गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छोटे से मिनी व्लॉग में। आज की वीडियो की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है और यहाँ पर सृष्टि सोई है। तो यहाँ पर बाहर आई, मौसम काफ़ी ठंडा था और मैं आई हुई हूँ दोस्तों अपने घर गाँव में। कल आई थी, आज संडे है तो सैटरडे को आई थी मैं। जैसे ही बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई उसके बाद आई। तो यहाँ पर सुबह का मौसम ठंडा ठंडा है। आजकल भी पहाड़ों में सुबह शाम ठंडा है, लेकिन जब 3-4 दिन बारिश नहीं होती है तब गर्म होता है। नहीं तो वैसे लगभग इस साल जो है शाम को बारिश हो रही है या फिर आंधी तूफान आता है तो उस वजह से भी ठंडा रहता है मौसम। तो यहाँ पर ये जो है ना फूल के पौधे हैं और मैं कर लेती हूँ अब ब्रश। तो ब्रश करने के बाद जो है सारा काम आधा मेरा हो गया था। उसके बाद मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आग जला के चूल्हे में गर्म पानी रखते हैं नहाने के लिए। सुबह के टाइम पर ठंडा रहता है, इसलिए दिन में तो ठंडे पानी से भी नहा लो चल जाता है। और यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो आज जो है ना हम लोग थोड़ा जल्दी उठे थे क्योंकि दीदी जाने वाले हैं आज देहरादून। ये मेरे ननद सास हैं, यानी कि नंदिया सास, मेरे पतिदेव जी के दीदी। तो हम लोग तो दीदी ही बोलते हैं। तो दीदी बोलने से कई लोगों के समझ में नहीं भी आएगा कि कौन सी वाली दीदी है, तो बताना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर सभी लोग बरामदे में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर दीदी का बैग भी तैयार हो गया है। सुबह के टाइम पर गाड़ी का जो टाइमिंग है 7 बजे का दिया है, अभी जो है 6 बजा है। तो अभी पतिदेव जी आएंगे क्योंकि हमारे घर तक ही रोड है, तो यहीं तक अपनी गाड़ी लेके आएंगे वो। और पतिदेव जी आ भी गए हैं और हम लोग जो हैं घर के ऊपर पहुंच गए हैं। टीका लगा के आ गए थे, घर से विदाई ले लिया है। तो दोस्तों मैं भी अभी जो है ऊपर वाले घर में जाऊंगी बैड़ा। सुबह के टाइम पर सारा काम निपटाने के बाद मैं भी आ गई थी क्योंकि बच्चों के कपड़े भी धोने थे। तो यहाँ पर जो है अभी चिराग नहीं आएगा, चिराग जो है दिन में आएगा। और सृष्टि और मैं जो है अभी दीदी के साथ ही चले जाएंगे क्योंकि अभी गाड़ी भी है, बाद में धूप लगती है। तो नाश्ता हमारा हो गया था, दीदी ने तो नहीं किया क्योंकि मचाई हो रही थी। होता ही है, अगर सोचने से लंबा सफ़र हो, अगर हम सोचे ना फिर खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। वैसे तो अगर पेट भरा हो तो उल्टी नहीं होती ना मचाई होती है, लेकिन सुबह के टाइम वैसे भी इच्छा नहीं होती खाने का। तो यहाँ पर रैम्बो बहुत खुश हो गया था पतिदेव जी को देखकर। रैम्बो जो है ना पता लग जाता है अगर हम कहीं इधर उधर जाते हैं, घर से निकलते हैं तो उदास बैठा रहता है। तो यहाँ पर जो है दीदी भी बैठ गए हैं और साथ ही साथ सृष्टि में भी पीछे वाली सीट में बैठ गए थे। गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा हिल रही होगी क्योंकि हमारे गांव में जो है कच्ची सड़क है। तो जब बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गाड़ी जो है घर तक नहीं आती क्योंकि गड्ढे पड़ जाते हैं, तो इसलिए टायर फंस जाते हैं। और थोड़ा आगे जो है ना रोड के पास में ही जेठानी जी का घर था, तो जेठानी जी भी मिलने के लिए आ गए थे। और यहाँ पर जो है ना वो पता नहीं क्या लेके आए इकट्ठे में, क्योंकि जो चीज़ पहाड़ों में मिलता है ना वो बाहर नहीं मिलता। तो जेठानी जी अपनी तरफ से जो भी अपना प्यार है वो लेके आए थे और यहाँ पर दीदी भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ दे रहे थे। तो यहाँ पर जेठानी जी मना कर रहे थे, वही बातें चल रही थी आपस में। तो यहाँ पर दीदी बोल रहे थे ना मैं कौन सा क्या दे रही हूँ, ये भी तो मेरा प्यार है। यही है दोस्तों हमारे पहाड़ियों का प्यार। कुछ भी हमारे पास होता है ना हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना प्यार बढ़ता है। तो हम लोग भी जो है हमारा जो बेड़ा वाला घर था वहाँ पर पहुँच गए थे। और जो ये दीदी है ना मेरे बगल में रहते हैं, दोनों दीदियाँ जो हैं एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। तो दोनों बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे। तो 2 साल बाद शायद इनकी मुलाकात हुई। मेरे बेटे के जनेऊ के टाइम पर हुई थी इनकी मुलाकात। तो दीदी बोल रहे थे ना मुझसे मुलाकात करके ही जाना, तो मैंने कॉल किया था कि हम लोग आ गए हैं। तो ये मेन रोड पे आए हुए थे मुलाकात करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग रुकते, लेकिन गाड़ी आ गई थी तो गाड़ी वाली को हमने नहीं बताया ना, नहीं तो यहीं पर रुकती। तो थोड़ा आगे रुकी हुई थी गाड़ी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दीदी ने यहाँ से विदाई ले लिया था दोस्तों। तो आज का मेरा मिनी व्लॉग बस यहीं तक का है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर रुकी हुई है गाड़ी और दीदी का जितना भी सामान है दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे।